जॉन और नोमी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक साथ एक होटल के कमरे में रहते थे। रात वो दोनों लेट नाइट हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के खत्म होने के बाद वो दोनों ब्लडी मैरी के टॉपिक पे बात करने लग गए। नोमी ने जॉन को बताया कि जो भी रात के 1 बजे रूम में सामने खड़ा होकर 3 दफा ब्लडी मैरी बोलता है, उसके सामने ब्लडी मैरी आ जाती है। उन्होंने ये सब ट्राई करने का फैसला किया। जॉन वॉशरूम में गया और 3 दफा ब्लडी मैरी बोला। ब्लडी मैरी नहीं आई तो वो आकर सो गया। रात को उसे सपना आया एक खुला समंदर है, वहाँ पे उसे चुड़ैल का साया नजर आया। वो डर कर उठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त गहरी नींद में सो रहा है तो वो भी सो गया। वॉशरूम में उसका शीशा टूटा पड़ा है और उसके बीच में से खून निकल रहा है। नेक्स्ट नाइट उसे फिर सपना आया कि वो बहुत सारे शीशों के बीच में खड़ा है और एक शीशा क्रैक है जिसके बीच से खून निकल रहा है। अगली रात फिर से वही सपना आया जिसके बीच वो सारे शीशों के बीच खड़ा है। एक शीशा ब्लिंक होकर हॉरर बच्चे में बदल गया और ब्लडी मैरी बाहर आ गई। डर से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने दोस्त को जगाकर अपना सपना बताया। हमने ब्लडी मैरी की मूवी देखी है जिसकी वजह से तुम्हें इस तरह के सपने आते हैं। दोनों ने फिर से ब्लडी मैरी को बुलाने का फैसला किया। अगली रात पूरे रिचुअल के साथ उन्होंने कैंडल जलाई और शीशे के आगे खड़े होकर ब्लडी मैरी बोलने लग गए। उसका दोस्त तो थक हार कर चले गया। जॉन बार बार ब्लडी मैरी बोले जा रहा था, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और लाइट ब्लिंक करने लगी। नोमी ने बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर बाहर से दरवाज़ा लॉक था और नहीं खुल रहा था। नोमी गया और हॉस्टल के गार्ड को बुला लाया। उधर शीशे में से ब्लडी मैरी ने बाहर आकर जॉन पर हमला कर दिया। गार्ड ने आकर दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि जॉन का सर सिंक के पानी में डूबा हुआ है और शीशा भी टूटा हुआ है जिसमें से खून भी निकल रहा था। जॉन को फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन जॉन को अब भी लगता है कि ब्लडी मैरी उसके आसपास है। एक ज़रा सी आहट से भी वो डर जाता है और उसको लगता है कि ब्लडी मैरी आ गई।